क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 2A। जैसा कि हम लोग 7 तक हम इसका कंप्लीट कर चुके थे, आज क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम आज क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करेंगे। तो दिया हुआ है अनीता बाउट इतना केजी एप्पल, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो आइए इसको फ्रैक्शन में बना देते हैं। 3/3/4 को चढ़ते 12, अब 12×3 15/4 केजी। ये क्या बात करती है? एप्पल। एप्पल और इतना केजी गुआवा 4/1/2, 4×2 8 9/2 केजी क्या गुआवा परचेज करते हैं। तो टोटल वेट निकालने के लिए, टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स निकालने के लिए आप भी जानते होंगे, जैसे हम मार्केट में जाते हैं, 2 केजी हम आलू खरीदे, 2 केजी टमाटर खरीदे, 1 केजी हम गोभी खरीदे, तो टोटल वेट कैसे ऐड करते हैं? सारे को हम ऐड कर देते हैं। तो ये आपका एप्पल दिया हुआ है, एप्पल का वेट, और ये गिवन है, वेट ऑफ एप्पल वेट और ये गुआवा वेट। टोटल वेट हमको निकालना है फ्रूट्स का, तो ऐड कर दीजिए वेट ऑफ एप्पल प्लस वेट ऑफ गुआवा। एप्पल का वेट क्या है? 15/4 प्लस 9/2, और दोनों केजी में है तो यहाँ केजी लिख दीजिए, एक साथ 3 मिनट। अब इसको ऐड कर एलसीएम लेके ऐड कीजिए, 4 ये 15, ये 2 से डिवाइड 18 मल्टीप्लाई 18 केजी। अब इसको सॉल्व किए, 5×3 8, 8×5 13, 2×1 3/4 इतना केजी। चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में अभी आप लिख सकते हो, 4 से इसको डिवाइड कर दो 33 में, तो अच्छों को 32 1, यानी लिख सकते हो आप 8/1/4 केजी। ये टोटल वेट उसका हो गया। दोनों का वेट सिंपली है, दोनों का वेट ऐड कर दीजिए। ऐड करने का भी तरह तरह का टेक्निक आपको बताए हैं, ठीक है। इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। आपको अगर ऐसे शॉर्टकट लगाना है तो इस तरह से ऐड कीजिए। ये नेचुरल नंबर, ए प्रॉपर फ्रैक्शन, ए नेचुरल नंबर और ए प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि इसको हम लिख दिए नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको लिख दिए नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इन दोनों नेचुरल नंबर को ऐड कीजिए, अब दोनों फ्रैक्शन को ऐड कीजिए, तो कहिएगा सर आप भी तो ऐसे ऐड किए। उससे ये आसान है, उससे ये सरल है, सिंप्लीफिकेशन आसान होगा, इसलिए ऐसे छोटा हो जाता है, क्योंकि इसी से ये टूट करके आ रहा है ना, ये बड़ा नंबर में आया, ये नंबर कुछ छोटा हो जाएगा तो आप जल्दी सॉल्व कर पाइएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए 7। अब ये छोटा सा नंबर है तो हम जानते थे, एक ट्रिक बताए थे, इसके साथ मल्टीप्लाई 6, इसके साथ मल्टीप्लाई 4, और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई 8। अब क्या आ गया? 7 प्लस 6 4 10/8, यानी 4 2 5 10 4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 7 प्लस 5/4, अब 1 कर दीजिए, यहाँ 4, इस अच्छों का 28, ये 5, तो क्या आएगा? 8×13 33/4, 33/4 33/4, 33/4 यहाँ भी आ रहा था, यहाँ भी आ रहा है, इस तरह से। अब इसको फर्दर हम इसको बनाए हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से मेरा ये ऐड हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, रेक्टेंगुलर स्लीट, एक रेक्टेंगल शीट है, पेज है, ठीक है, जिसका क्या है, इतना 5/3/4 सेंटीमीटर लंबा है, लेंथ है, जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल क्या है? एल लेंथ ऑफ शीट, और ब्रेथ वाइड बी मान लेते हैं ना, बी क्या वाइड, या ब्रेथ भी बोल सकते हैं, वाइड ऑफ शीट इतना चौड़ा है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है। ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको फ्रैक्शन में बनाए, 5×4 60 3 63/4 सेंटीमीटर। और ये आपका ब्रेथ दिया हुआ है, ये ब्रेथ आपका दिया हुआ है क्या? 12/1/2, इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 24/25/2 सेंटीमीटर। अब हमको कह रहा है इसका पेरीमीटर, तो हम जानते हैं कि इसका पेरीमीटर जो होता है
ये सारे लेंथ का एडिशन, सारे लेंथ का ऐड कर देंगे तो ये जो लेंथ आएगा, ये टोटल लेंथ ऐड कर देंगे तो ये पेरीमीटर होगा। तो रेक्टेंगल शेप का ये है, रेक्टेंगल शेप का ये है, जितना ये लेंथ होगा, जितना इसका नीचे लेंथ है उतना ही इसका ऊपर लेंथ होगा, जितना ये वाइड है उतना ही इस तरफ भी होगा। तो हम क्या करेंगे, ये लेंथ 2 बार एल हो जाएगा, आई 2 बार ब्रेथ हो जाएगा, यानी कि ए एल जितना ए है इतना ये है, ये वाइड जितना है इतना ये है। इसको ऐड कीजिएगा, इसको नाम रख देते हैं ए बी सी डी। हम लेंथ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर पेरीमीटर मीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट हम निकालेंगे तो क्या निकालिएगा, टोटल लेंथ निकालिएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए या ए डी भी बोल सकते हैं, लेंथ ले रहे हैं, ए हो गया लेंथ, ए भी कितना है, ए वाला लेंथ यानी 63/4 ए बी सी 25/2 और ये सी डी जितना ये था ये भी उतना आएगा, ये अगर ये है तो ये भी 63/4 ही सेंटीमीटर आएगा, ये 25/2 है तो ये भी आएगा 25/2 सेंटीमीटर, यानी कि ए 63/4 और ए आया 25/2 सेंटीमीटर, 25/2 सेंटीमीटर। तब इस तरह से ऐड कीजिएगा तो आपको लंबा पड़ेगा, थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका एलसीएम लेके अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कुछ बड़ा नंबर आएगा। तो बड़ा नंबर से बचने के लिए पहले जो दिया था उसी जैसा हम रहने देते हैं, हम इसका पहले वाला में मेथड में रखते हैं। क्या करते हैं, अब फर्स्ट मेथड इसको सेकंड मेथड अप्लाई कर देते हैं, ए नेचुरल शॉर्टकट अप्लाई कर देते हैं। इसका आप एलसीएम लीजिएगा, इसको एलसीएम लेके बना के ट्राई कीजिएगा, और जो हम दूसरा मेथड बता रहे हैं सेम, दोनों सेम आएगा। तो देखिए शॉर्टकट 15 पूर्णांक 3/4 प्लस ए 12 पूर्णांक 1/2। अगर ये 15 पूर्णांक 3/4 है तो ये भी कितना आएगा, 15 पूर्णांक 3/4 ही आएगा, और ये 12 पूर्णांक 1/2 है, ये 12 पूर्णांक 1/2 है तो भी आएगा, क्योंकि ये लेंथ इसके बराबर, ये लेंथ इसके बराबर, सभी को ऐड करेंगे तब ना रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकलेगा। तो ये निकाल दिया, यहाँ से हम शॉर्टकट अप्लाई कर रहे हैं, इतना ना करके ये। अब यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं 15 प्लस 3/4 प्लस 12 प्लस 1/2 प्लस 15 प्लस 3/4 प्लस 12 प्लस 1/2। यहाँ से 15 12 यानी ये 2 बार 15 है, ये 2 बार 12 है, तो 15 15 30 और 12 12 24 12 12 24, और बचा कितना 3/4 प्लस 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/2। अब इसको ऐड कर दीजिए, 4 3 2 5, और ये एलसीएम लीजिए। अब देखिए यहाँ जो आ रहा था सेम ये आ रहा है, लेकिन यहाँ नंबर बड़ा था, मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ बड़ा नंबर हो जाएगा। अभी छोटा छोटा नंबर आया, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो ये 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एलसीएम 4 आया, 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसे डिवाइड करेंगे 2, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 3, ये 2, तो 2 से मल्टीप्लाई। अब 54 4 प्लस 3 6 और 6 4 10, 10/4। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कीजिए, 5 2 आया कितना 54 प्लस 5/2, 54 प्लस 5/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ कुछ नहीं डिनोमिनेटर तो 1 लिख सकते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दीजिए, 4 दूनी 8 5 दूनी 10, ये इसके साथ 5/2, 8 5 13, 1 ये 2, ए आया इतना सेंटीमीटर आया। चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 5 10, क्या आएगा 2 से लगाएंगे ये 5 बार में 10, 1 3 2 6 12, 1 ये 1 आएगा, यानी कि 56.1/2 सेंटीमीटर। इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ भी आप एलसीएम लेके ट्राई कीजिएगा, सेम आंसर आएगा, इसमें कोई हम कैलकुलेशन से बचने के लिए तरीका लगाते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 10 है, अ पिक्चर 7.3/5 सेंटीमीटर वाइड चौड़ा है। एक पिक्चर है इस तरह से, इसमें कुछ पिक्चर बना हुआ है इस तरह से,
इस तरह से पिक्चर बना हुआ है। इस तरह का पिक्चर बना हुआ है। इसका वाइड चौड़ाई क्या है, इसका डी हम मान लेते हैं, लेंथ हमको नहीं मालूम, चौड़ाई क्या है डी। बी क्या दिया हुआ है 7.3/5, मिक्स फ्रैक्शन में है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो इसको फ्रैक्शन में बनाइए, 7/35 3 38/5 सेंटीमीटर, 38/5 सेंटीमीटर यानी 38/5 सेंटीमीटर ए आया। हाउ मच शुड बी टर्मिनेट टू फिट अ फ्रेम, इतना सेंटीमीटर वाइड, यानी ये भी मिक्स फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में बनाइए, ये भी मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको फ्रैक्शन में बनाइए। ये जो है ये वाला फ्रेम, ये छोटे से फ्रेम में फिट होना चाह रहा है, इसमें फिट होना चाह रहा है, इसमें फिट होना चाह रहा है। ये इसका दिया हुआ था, इसका क्या दिया हुआ है 7.3/10 सेंटीमीटर यानी कि 70×73 यानी 73/10 सेंटीमीटर। ये बड़ा सा फ्रेम है, इसमें से ये भाग टर्मिनेट कर देंगे, ये भाग टर्मिनेट कर देंगे, ये बड़े वाला भाग का, ये बड़ा वाला ये भाग ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये बी ले लिए और ये ए ले लिए। इस बड़े वाले फ्रेम को छोटे वाले फ्रेम में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको एलिमिनेट करना है, हटाना है इतना भाग हम रिमूव कर देंगे, ये पार्ट हम रिमूव कर देंगे, इसमें आ जाएगा। तो क्या करेंगे, बड़े वाला का जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में से ये छोटे वाला ये पूरा टोटल फ्रैक्शन में से, टोटल भाग में से ये छोटे वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बचेगा यही भाग ना, ये पार्ट इतना रिमूव हो जाएगा, मेरा आंसर निकल जाएगा। ये नहीं समझे आपको, एक ये देखिए, एक पूरा ए ले लिए और एक छोटा सा ए है। अब इसको हमको कट एलिमिनेट करके इसमें लाना है, इस साइज का बनाना है, इस साइज का बनाना है, यानी कि हम इसमें रखे, इसके करे जितना जो कोर में जितना जो इसका एरिया है, इसको इतना ही हमको कटिंग करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से ले करके यहाँ से ले करके इतना ही हमको चाहिए। तो ये सब हमको हटाना है, तो इसको हम एलिमिनेट करेंगे, ये सब इतना छोड़ करके इसको एलिमिनेट करेंगे, तब ना ये इसके साइज का आएगा। तो इसको हटाना है तो क्या करेंगे, बड़े वाला एरिया में से, ये बड़े वाला में से ये टोटल इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये टोटल बड़े वाला में से इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, ये जो बाहरी पार्ट है, ये जो इसको हम कलर कर रहे हैं, मार्कर चला रहे हैं, ये वाला रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव होने के बाद क्या बचेगा, ये आपका बचेगा इसी साइज का बचेगा, यानी कि बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहाँ फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हम बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला ये बचेगा। तो वही तो पूछ रहा है कितना रिमूव किया जाएगा, हाउ शुड बी टर्मिनेट, हाउ मच शुड बी टर्मिनेट, कितना रिमूव किया जाए, यानी बड़े वाला में से छोटे वाला सब्ट्रैक्ट कीजिए तो उतना आपका निकल जाएगा। क्या बड़ा वाला भाग क्या आया है 38.5 माइनस 73/10 एलसीएम लीजिए 10 आएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 1 7 और ये 73 में से ये जाएगा 3/10 ए भाग ए पार्ट, इतना पार्ट इसमें से ये वाला जो पार्ट आया आपका 3/10 है, इतना 3/10 ये बड़े वाले में से 3/10 रिमूव कर देंगे, ट्रिम कर देंगे, तो बचेगा जो ये आएगा, इस फ्रेम में आ जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट शुड बी एडेड टू इन ए फ्रैक्शन टू बिकम, क्या मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। तो इसको हम पहले भी बनाते हैं कि लेट अननोन एडेड फ्रैक्शन बी एक्स, तो ये फ्रैक्शन है 7.3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7.3/5, इसमें हम क्या ऐड कर देते हैं एक्स, तो बिकम्स हमको क्या मिल जाएगा 18, हमको मिल जाएगा 18। तो इसको तोड़िए, 7 × 35 3 38 यानी 38/5 + 1 = 18, एक्स का वैल्यू निकालना है,
तो ये इस साइड जाएगा 8 माइनस, अगर प्लस है तो इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ। अब इसको एलसीएम ले लीजिए 5, ये 5 से मल्टीप्लाई 18 90 और ये 38, ये 2 और ये हो जाएगा 8, 5 3 8 52 अपॉन 5, 52 अपॉन 5। इस फ्रैक्शन में भी हम चाहे तो लिख सकते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे 52 में 1 बार में 5 2 आएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 पूर्णांक 2 अपॉन नहीं लगेगा 0, 10 पूर्णांक 2 अपॉन 5, 10 पूर्णांक 2 अपॉन 5 ये फ्रैक्शन इसमें ऐड करेंगे। अगर मिक्स फ्रैक्शन लिखेंगे ऐसे लिखेंगे तो ये एक तरीका और है, इसका अल्टरनेट शॉर्टकट है, एक तरीका और है। ये जो जैसे फॉरवर्ड जो वर्ड प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है उसी तरह से हम इसको बनाए हैं, अभी इसको ही इसी तरह से बनाइएगा ताकि आपको क्लियर समझ में आएगा। क्या था एक बार फिर से कह रहा है कि इसमें क्या ऐड करें, तो ऐड करने वाला नंबर को हम x मान लिए, तो इसमें हम x ऐड करेंगे तो क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाया, ऐसे सॉल्व कर दिया, ये सिंपल आ गया। फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब शॉर्टकट देखिए, हमको क्या कि इसमें कुछ ऐड करेंगे तो ये होगा, जैसे जैसे मान लीजिए कि एक पेन मान लीजिए 20 रुपीज का मार्कर है और ये 5 रुपीज का पेन है, तो दोनों को ऐड करके मेरे पास कितना हो रहा है 25। ये मार्कर है और ये पेन है, दोनों को ऐड करके हो रहा है 25 रुपीज। अगर इसी जैसा इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करें कि इसमें क्या ऐड करें, ये वाला ऐड था, इसमें क्या ऐड करें कितना हो जाए, इतना हो जाए। तो सॉल्व करने के लिए क्या किए कि ये इतना होना, ये नंबर निकालने के लिए हम क्या किए, ये वाला जाके इसमें माइनस किए, ये मार्कर वाला माइनस किए। मार्कर कितना था 20 रुपये का और ये क्या था 5 रुपीज का, हमको पता था ये वैल्यू, ये अगर वैल्यू हमको पता है तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमको ये क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, ये मार्कर 20 रुपीज का, पेन 5 रुपीज का, दोनों को ऐड करेंगे 25। यहाँ ए और ए फ्रैक्शन मतलब ये एक्स का वैल्यू निकाल लिया और उसमें ये ऐड किए थे 18, यानी किसी जैसा है। मान लेते हैं कि ये अननोन है, हमको पेन का मूल्य कीमत नहीं पता, यहाँ वाट कर देते हैं इसी जैसा क्वेश्चन करने के लिए। इसको बताते हैं इसमें क्या ऐड करेंगे कि 25 हो जाए, क्या ऐड करेंगे 25 हो जाए। तो ये जो ऐड करना है, ऐड करना निकालना है, जो दिया है उसमें से गिवन में से घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये वैल्यू उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी 20 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो यार पेन का मूल्य क्या निकल जाएगा 5 ऐड करते तो निकल जाता। तो यहाँ दूसरा तरीका आप ये लगाइए, एक्स मानने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, शॉर्टकट जो गिवन है उसी में से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि हमको ये निकालना है तो जो गिवन है ये सब्ट्रैक्ट कर देना है टोटल में से, टोटल ये है इतना हो जाता है, ये गिवन है, ये वाला इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सॉल्व कीजिए। 35 3 38/5 यानी कि सेम आया ये वैल्यू, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही वैल्यू आएगा। ऐसा लिखना नहीं है, आपको समझने के लिए समझा है। इस तरह से जब कभी भी इसका पैरेलल क्वेश्चन अपने थॉट से उसको सोचते हैं तो क्वेश्चन इस तरह का आसान लगने लगता है। आप भी सोचिएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन को करते चल रहे हैं और जब भी अलग तरीका मिलता है तो हम एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छे से आ रहा होगा आपको, तो आपका भी काम है कि पैरेलल क्वेश्चन को क्रिएट कीजिए। इसका भी शॉर्टकट लगा देते हैं, क्या हो जाता है, ये हो जाता है, तो इतना ही में से ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है। कितना 8 दूनी 8 45 2 42 बाई 5 आई 15 7 75 से 109/15। अभी एलसीएम लीजिएगा तो 15 3 दूतिया 6 चढ़ते 12 109, तो 9 6 15 9 7 16 1 17/15। इसको फ्रैक्शन में अगर लिखिएगा तो 15 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में 1 पूर्णांक 2/15 इतना आएगा। शॉर्टकट लगाए, अब एक्स मानने का जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें क्या ऐड करेंगे, कितना हो जाए, इतना में से ये घटा दीजिए,
सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कीजिए, डायरेक्ट नंबर निकाल सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वायर, ये इतना मीटर, एक वायर है, ये वायर है, क्या है, पीस ऑफ वायर, वायर 3 पूर्णांक चढ़ते 12, 12 3 15 यानी 15/5 मीटर है। ये वायर है जिसका लेंथ क्या है, ये दो पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब कोई बड़ा पार्ट होगा, कोई छोटा पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। कोई बड़ा छोटा हो सकता है क्योंकि इक्वल नहीं बोला है, इक्वल नहीं बोला है, बड़ा छोटा हो सकता है। एक पार्ट का लेंथ दिया हुआ है 1/1/2 मीटर, यानी कि 2 1 3/2 मीटर। सेकेंड हमको बताना है कि कितना होगा, कितना होगा। या तो x मानिए और ये दोनों को सम करके इसके बराबर कर दीजिए, और ये वाला इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए, x निकल जाएगा। या जो दिया है इसमें से जो दिया है सब्ट्रैक्ट कीजिए, सेम बात, इसको x मान ले देते हैं, x मान ही के बना देते हैं, तो शॉर्टकटे लगा देते हैं। मानते रहिएगा, आप मान के बनाइएगा। लिखेंगे रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ अदर पार्ट पीस, अदर पीस, जो टोटल यहां से यहां तक का लेंथ है उसमें से माइनस कर देंगे यहां तक का लेंथ। आपके पास ये लेंथ पूरा है और उसमें से ये लेंथ माइनस कर दीजिए, तो बचा हुआ लेंथ निकल जाएगा। सेम क्वेश्चन, टोटल है, ये माइनस कीजिए, ये निकल जाएगा। टोटल है, ये इतना सब्ट्रैक्ट कर देना, ये निकल जाएगा। ये क्या है, 3/2, टोटल मीटर में था। सॉल्व कीजिएगा तो 4 15, ये 3 × 6, तो 9 6 15, 9/4 पूर्णांक 8 दूनी 4 दूनी 8 और 1 पूर्णांक 4 4 दूनी 8, इतना मीटर, यानी अदर पार्ट जो होगा, अदर पार्ट भी होगा, इतना मीटर होगा। आप चाहे तो x मान के बना सकते हैं कि a फर्स्ट पार्ट a है, अदर पार्ट लेट x मान लीजिए, दोनों का सम इसके इक्वल, दोनों का सम a 3/2 प्लस इसको अदर पार्ट को x माने हैं, दोनों का सम क्या a, और यहाँ से x का वैल्यू सॉल्व कीजिएगा तो 15/4 माइनस 3/2, इस तरह से मान करके, या डायरेक्ट बनाइए, तो आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। दोनों से सेम आंसर आएगा कि देखिए दोनों वैल्यू ये है, ये सेम वैल्यू आ रहा है, यहाँ से सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। अ फ्लेम सोर्स लिस्टेड फॉर 3.2/3 आवर्स, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में बनाए 3 3 9 2 11/3 आवर, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 2 1 3/2 आवर। आउट ऑफ दिस टाइम आवर हाउ स्पेंड ऑन व्हाट वाज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फ्लेम। लिखेंगे कि एक्चुअल जो दिया है उसी वर्ड का कॉपी कीजिए, अलग से कुछ मानने का जरूरत नहीं है। एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लेम, टोटल इतना चलता है, इतना हो चुका है, तो कितना बचा, इतना में से इतना माइनस कर देंगे, यानी कि 11/3 माइनस 3/2 आवर्स जो आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कीजिए, 11 दूनी 22 और ये 3 9 और ये 3 दूना 6, 22 में से 9 जाएगा 12 13 और 6, तो 6 दूनी 12 एक 1/6, इतना आवर आ जाएगा फ्रैक्शन में। सिंपल था, बट प्रॉब्लम देख के डरना नहीं है, उसको एक बार समझिए कि क्या है। ये शो कर रहा है टोटल इतना आवर, इतना समझिए यूज हो चुका है, तो बचा कितना, स्पेंड कितना किया, ये निकालना है, इतना से इतना माइनस कर देंगे, ये आया, ये आप मिक्स फ्रैक्शन में बना दीजिए आवर। सेम ये दोनों में बड़ा कौन है, पहले ये देखिए ग्रेटर निकालना है, और ग्रेटर जब निकल जाएगा तो कितना ग्रेटर है, ये बड़ा है तो इससे कितना बड़ा है, ये बड़ा है तो इससे कितना बड़ा है, ये निकालना है। तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग मेथड, कंपेयरिंग करेंगे 2/3 और 5/9 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, 9 दूनी 18 5 1 15, अब हम जानते हैं कि 18 बड़ा है, 18 बड़ा है, यानी कि 2/3 इज ग्रेटर देन 5/9, 5/9, ये कंपेयरिंग मेथड से हम निकाल लिए।
ग्रेटर निकालना है, ग्रेटर है, कितना निकालना है, बड़े में से छोटा पार्ट को सब्ट्रैक्ट कीजिए, निकालिए 9, ये 3 दूना 6, 5 यानी 1/9 पार्ट, यानी कि देयरफॉर 2/3 इज मोर देन 1/9 ऑफ किसका, 5/9 का, 5/9 का। उसी जैसा 16 नंबर क्वेश्चन है, अ कॉस्ट ऑफ अ पेन इज, ये दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन में, तो 16 25 80 80 3 83/5 रुपीज, और ये पेंसिल का कॉस्ट दिया हुआ है, तो 16 3 19 यानी 19/4 रुपीज ये दिया हुआ है। ये दोनों से बड़ा कौन है, पहले ये डिसाइड कीजिए, तो कंपेयरिंग कर दीजिए, कंपेयरिंग हम करेंगे, 83/5 और ये 19/4। कंपेयरिंग करने का दो तरीका है, ये एलसीएम दोनों का सेम कीजिए, एलसीएम निकाल करके दोनों का डिनोमिनेटर सेम कीजिए, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा हो जाएगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा हो जाएगा। और उससे आसान तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 83/4 इंटू 4 और ये 19/5, 4 12 अच्छों को 32 1 33 9 45 5 9, ये बड़ा है, यानी कि ये बड़ा आया है, लिखेंगे देयरफॉर ग्रेटर कॉस्ट ऑफ पेन मोर देन कॉस्ट ऑफ पेंसिल, यानी कि ये बड़ा आया है, 83/5 बड़ा आया है किससे 19/4 से। अब कितना बड़ा निकालना है, हाउ मच हमको निकालना है, तो बड़े पार्ट में से छोटा पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये रुपया में निकल जाएगा, तो सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे पंचों को 20, ये 4 से, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 4 5 20, ये 5 में से, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ये 4 5 20, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो अच्छों को 32 12, अच्छों को 32 1 33 आई 9 45 4 5 4 9 9 तो 45 का 5 हाथ 4 और 5 4 9 20। अब ये सब्ट्रैक्ट कीजिए, 7 5 12, 12 9 3 12 और ये 2 20। अब इसको 20 से डिवाइड कर दीजिए, 20 से डिवाइड कर 2 ये एक बार में 20 3 7, एक बार में 20 ये आ जाएगा 17, आ जाएगा 11 पूर्णांक 17/20, इतना रुपीज। ये जो है कॉस्ट ऑफ पेन जो है का कॉस्ट इतना लार्जर है, बड़ा है, किस कॉस्ट ऑफ पेन इज मोर देन 1/17/20 पार्ट ऑफ पेंसिल, इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए ये सारा क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन कर दिए हैं एक्सरसाइज 2A का, वर्ड प्रॉब्लम एक भी नहीं छोड़े हैं, आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा, बार बार अपने जैसा सोचने का कोशिश कीजिएगा, अपने से एक एग्जाम्पल लेने का कोशिश कीजिएगा, और इसको जब तक नहीं ट्राई करेंगे ये आपको दिमाग में नहीं आएगा। ये है इजी, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम देख के डरना नहीं है, आपको बार बार इसको ट्राई करते रहना है, ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये एग्जाम में पूछा जाता है और आएगा। इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहें, और अपना कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट है उसमें अपने कमेंट के माध्यम से डाउट को जरूर लिखें, क्योंकि जब भी आपका डाउट आएगा, इंक्वायरी जाएगी, हम अलग से एक डाउट वीडियो बना कर भी लिख देंगे, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। थैंक यू।